विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्मयोगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। विश्व शांति के लिए अंतिम क्या चाहिए? बुद्धि भेद ना करिए। जिस तरह हम लोग आचरण रखते हैं उसको समाज चरण, मतलब सबके लिए एक ही तरह का आचरण होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना भाग डॉक्टर संजय उपाध्याय सर के साथ। ये शांति हम कैसे हमारे जीवन में अमल करें, ये जानते हैं डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से। हम कहते हैं विश्व शांति संवाद हमारा, लेकिन संवाद इसलिए कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन प्रवचन भी है। प्रवचन का मतलब क्या है? जो वचन आपको आगे ले जाएगा उसको प्रवचन कहा गया है। जो प्र अक्षर है वो आगे ले जाता है। जैसे कि गति है तो प्रगति है, या वेश है तो प्रवेश है। ये क्या करता है? ये प्र अक्षर सूचना दे रहा है, किस दिशा में चलना है वो सूचना देता है। और इसलिए प्रवचन का मतलब यह है कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भगवद गीता के एक अध्याय से एक श्लोक निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो जीने के लिए सिद्धांत है। अगर सिद्धांत है, ये जरूरी नहीं है कि द्वापर युग में जो बात बनी है उसके बारे में मैं ये कह रहा हूँ। उस सिद्धांत का आज का विनियोग जो है वो भी उतना ही अहम महत्व रखता है, तो ही ये प्रवचन होगा, नहीं तो ये प्रवचन नहीं हो सकता। प्रवचन में अक्सर ये होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि जब हम पुराण हो, वेद हो, महाभारत हो, भागवत हो, ये अलग अलग धर्म ग्रंथों की बात जब प्रवचन के स्वरूप सामने रखते हैं, तो हमें उससे आज क्या मिलने वाला है, आज हमें उसका क्या फ़ायदा होगा, उस पर सोचना चाहिए। और ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था जब भगवद गीता धर्म ग्रंथ ही जीवन ग्रंथ है, ये जब मैंने कहा तब मैंने ये कहा था आपसे कि ऐसे हो सकता है कि मैं भगवद गीता के माध्यम से और कई एपिसोड आपके सामने वार्तालाप करूंगा, क्योंकि ये सिद्धांत मुझे आज मेरी निजी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए बहुत अहम महत्व रखते हैं, जो आपके लिए भी होंगे। इसलिए व्यक्तिगत तौर पे बुद्धिभेद की दूसरी रचना, मैंने जब कहा कि अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं, उसमें मेरे ही मन में द्विधा मनस्थिति, मेरा मन और मेरी बुद्धि, इसमें झगड़ा हो सकता है, तो वहाँ पे मैं बुद्धिभेद तैयार कर सकता हूँ। मैं और मेरा परिवार, अगर परिवार में 2, 3, 4 बच्चे हैं, तो अपने जो बच्चे उनके मन में भी बुद्धिभेद नहीं होना चाहिए। लड़का है, लड़की है, तो उनके मन में भी बुद्धिभेद नहीं होना चाहिए। लड़के को अलग महत्व देना है, लड़की को नहीं देना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। पुरुष को अलग महत्व देना है या स्त्री को नहीं देना है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। देखिए, इस श्लोक की जो परिधि है, उस परिधि में कई बातें आती हैं। जरूर नहीं कि वो सामाजिक तौर पे ही बात चले, पारिवारिक तौर पे भी देखिएगा, न बुद्धिभेदम जनेन। अपने ही घर में बुद्धिभेद की बात मत करो। जिस तरह से हम आचरण रखते हैं उसको समाचरण, समाचरण मतलब सबके लिए एक ही तरीका आचरण होना चाहिए। जो नेता है, जो परिवार का नेता है, जो राजा है, जो कुटुंब प्रमुख है, जो परिवार प्रमुख है, उसके आचरण में जो न्याय दिया जाएगा वो न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, तभी बात मिलेगी। नहीं तो आजकल हम देखते हैं पुरुष स्त्री भेद भी है, कई तरीके के भेद है, शिक्षा के भेद है, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये कम पढ़ा लिखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो कम पढ़ा लिखा है वो ज्ञानी नहीं है, ऐसे तो नहीं कह सकते। शायद उसकी समझ ज़्यादा हो सकती है, वो सरस हो सकता है, और जो साक्षर है वो राक्षस जैसे बर्ताव करता होगा, ये भी हो सकता है। और इसलिए चलो बाकी चीज़ें छोड़ो, लेकिन अपनी निजी ज़िंदगी में अगर इन ग्रंथों का इस्तेमाल करना है, तो मेरे इस प्रवचन के माध्यम से, ये प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड की संकल्पना से शुरू हुई इस विश्व शांति संवाद माला के माध्यम से आप जो सुन रहे हो, वो ज़रूरी है कि वो बात विश्व शांति की ओर जाएगी, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति शांत होने के लिए भी आवश्यकता है। आज हमारे मन में अगर दुविधा है तो आदमी थक जाता है, जल्दी थक जाता है। अपने ही मन में अगर लड़ाई चलती है तो थक जाता है। तो अपने ही मन में
बुद्धिभेद नहीं होना चाहिए। इसलिए वो जो निर्णय है वो निग्रह से निर्णय लिया जाएगा तो बात बनती है। परिवार में अगर एक साथ सबको समान न्याय ऐसे आचरण रखोगे तो शांति रहेगी। समाज में भी वैसा ही होना चाहिए। अगर वैसे नहीं हुआ तो ये जिम्मेदारी बनती है पारिवारिक तौर पे उस कुटुंब प्रमुख की, परिवार प्रमुख की, कि भगवत गीता समझ में आई आपके? हाँ बिल्कुल आई। कौन सा श्लोक समझ में आया? ये 3 अध्याय का 26वां श्लोक मुझे अच्छा लगा और वो श्लोक का प्रवचन सुनने के बाद मैंने मेरा आचरण बदला। मैं जो पार्शलिटी कर रहा था, इधर उधर, जो ब्रिटिश लोगों का स्किल था भारत पे राज करने के लिए, तो वो जो तोड़ना था, वो तोड़ना बुद्धिभेद करके तोड़ना है। वैसे आज हमें नहीं होना चाहिए। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो व्यक्तिगत तौर पे अपने मन में द्विधा मनस्थिति नहीं होनी चाहिए, मतलब बुद्धिभेद नहीं होना चाहिए। पारिवारिक तौर पे हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे घर में भी वो इस तरह से बुद्धिभेद हम ना करें अगर आप प्रमुख हो तो। तीसरी बात, समाज के जो नेता है, वो समाज के जो नेता है उन्होंने ये बात समझनी चाहिए कि समाज में इस तरह से बुद्धिभेद ना हो। ज्ञानी लोग, आप समाज के सामने आते हो, जिस क्षण आप समाज के सामने आते हो आपको उस नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहला नियम ये होगा जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, और वो था न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म सगीणाम जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचर। इस भाग में हमने सीख ली कि परिवार में अगर समान न्याय रखेंगे तो शांति रहेगी, समाज में भी वैसा ही होना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिले हुए सिद्धांत आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे और आप अपने कुटुंब में भी यह सीख अपने आप अमल करेंगे। तो फिर मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।